दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज के दौर में हजरत अली की औलादें कहां पर हैं। क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की औलादें मौजूद हैं या नहीं, और अगर हैं तो वह आज कहां पर हैं और किस हालत में हैं, जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत अली के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हजरत अली को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसा नाम है, एक ऐसी मशहूर शख्सियत का नाम है कि जिनको मुस्लिम इतिहास में हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है। और भला अहमियत दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि हजरत अली ने न सिर्फ शुरुआती दौर में इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया था, बल्कि साथ ही साथ यह इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और इसके साथ ही अगर शिया ग्रुप के हिसाब से बात की जाए तो शिया लोग हजरत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। और यही नहीं, इन सब बातों से अलग हटकर भी एक और खास बात है जो हजरत अली को बाकी तमाम लोगों से अलग और जुदा बनाती है, और वो चीज है इनका पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खूनी रिश्ता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हजरत अली और अल्लाह के प्यारे नबी आपस में सगे चचाजाद भाई थे। मतलब के जो हजरत अली के वालिद थे, जिनको जनाबे अब्बू तालिब के नाम से जाना जाता है, वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे, जनाब हजरत अब्दुल्लाह, उनके सगे भाई थे। यानी कि हजरत अली के वालिद और अल्लाह के प्यारे नबी के वालिद आपस में सगे भाई थे। इस हिसाब से दोनों के दादा एक ही हुए, जिनको इतिहास में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जाना जाता है। और जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि इनका नसब यानी कि इनका खानदान ऊपर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मशहूर बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हजरत अली और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह दोनों ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए थे। मगर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिस तरह ऊपर से इन दोनों का नसब यानी कि इन दोनों का खानदान एक ही है, जिस तरह से यह दोनों एक ही नस्ल में पैदा हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से इनकी नीचे की नस्ल भी बिल्कुल सेम ही है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई लड़का नहीं बचा था, क्योंकि इनके जितने भी बेटा पैदा हुए थे वो दरअसल बचपन में इंतकाल कर गए थे। इसलिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इनकी औलादों का जो सिलसिला आगे बढ़ा है, यानी कि आपका जो खानदान आगे फैला है, वो दरअसल आपकी बेटी हजरत बीबी फातिमा से ही बढ़ा है। दोस्तों याद रखें, हजरत बीबी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी की वो बेटी थी कि जिनका निकाह अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली के साथ में कराया था। इस हिसाब से इसका मतलब यह हुआ कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की जो औलादें थीं, वही दरअसल अल्लाह के प्यारे नबी की औलादें हुईं। फिर जैसे जैसे इनका नस्ब आगे बढ़ता गया, इनका खानदान वैसे वैसे आगे फैलता गया। यह दरअसल अल्लाह के प्यारे नबी का ही खानदान था और इन्हीं की तरफ ही मंसूब किया जाता है। मगर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह पैदा होता है कि आखिर आज के दौर में, यानी कि आजकल, हजरत अली की औलादें कहां पर हैं? क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की औलादें मौजूद हैं या नहीं? और अगर हैं तो वह आज कहां पर हैं और किस हालत में हैं? और अगर नहीं हैं तो वह क्यों नहीं है? चलिए अब हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि हजरत अली के बाद आपकी औलादें कहां पर जाकर आबाद हुई थीं, और फिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था कि जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हजरत अली की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि इस बात में कोई भी शक नहीं है
कि हजरत अली ने सबसे पहला निकाह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा के साथ में किया था। और जब तक हजरत बीबी फातिमा इस दुनिया में हयात रही, यानी कि जिंदा रही, तब तक हजरत अली ने कोई भी दूसरा निकाह नहीं किया था। मगर हाँ, फिर हजरत बीबी फातिमा के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हजरत अली ने कई शादियां की। ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो हजरत बीबी फातिमा के जाने के बाद हजरत अली ने 9 निकाह किए और इन 9 बीवियों से लगभग आपके 33 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 19 बेटियां थीं और 14 बेटे थे। मगर दोस्तों, यहां पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हजरत अली की आगे की नस्लें, यानी कि इनके आगे की औलाद, इनका खानदान सिर्फ और सिर्फ 5 बेटों से ही फैला था। और खास तौर से अगर बात की जाए हजरत बीबी फातिमा की औलादों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा से इन्हें सिर्फ 5 ही बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से 2 तो बेटियां थीं, जबकि 3 बेटे पैदा हुए थे। 3 बेटों में इनका जो सबसे बड़ा बेटा था, उनका नाम हजरत इमाम हसन था, जबकि बाकी के 2 बेटों में से एक का नाम हजरत इमाम हुसैन और एक का नाम हजरत मोहसिन था। इन तीनों में जो जनाब मोहसिन थे, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो इस हिसाब से अब हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा के सिर्फ और सिर्फ 2 ही बेटे बचे थे। पहले का नाम हजरत इमाम हसन और दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन। और याद रहे, इन दोनों की ही औलादों को आज के दौर में, यानी कि आज हमारी इस दुनिया में आमतौर पर सैयद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की बड़ी बेटी हजरत इमाम हसन की औलादों के बारे में। इस हवाले से हम आपको बता दें, इस बारे में यह बता पाना कि हजरत इमाम हसन के कितने बच्चे थे, यानी कि कितनी औलादें पैदा हुई थीं, यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इतिहास की अलग अलग किताबों में इसे लेकर तरह तरह की बातें लिखी गई हैं। मगर हाँ, यह बात बिल्कुल साफ है कि हजरत इमाम हसन के जितनी भी औलादें पैदा हुई थीं, उनमें से सिर्फ 2 ही बेटों के जरिए से इनकी नस्ल आगे बढ़ सकी थी, जबकि 3 बेटे तो ऐसे थे जो आगे चलकर अपने चाचा हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला की उस मशहूर लड़ाई में शहीद कर दिए गए थे, जो लड़ाई हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ लड़ी थी। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के साथ हजरत इमाम हसन के बेटों में शहीद होने वाले एक का नाम हजरत अब्बू बकर, एक का नाम हजरत कासिम और एक का नाम अब्दुल्लाह था। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम हसन के उन 2 खास बेटों के बारे में, जिनसे हजरत हसन की नस्ल आगे बढ़ी है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इनमें से एक का नाम तो जेद था, जबकि दूसरे बेटे का नाम हसन ही था, यानी कि हजरत हसन के बेटे का नाम भी हजरत हसन ही था। और यही वो हसन थे कि जिनकी औलादों ने इतिहास के हिसाब से वक्त वक्त पर दुनिया के कई इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की हैं और दुनिया के बड़े बड़े इलाकों पर राज किया है। यहां तक कि इनकी कुछ औलादें तो आज भी हमारी इस दुनिया के कुछ बड़े इलाकों पर हुकूमतें कर रही हैं। दोस्तों, याद रखें, हजरत इमाम हसन की इन्हीं औलादों ने आगे चलकर यमन के इलाके में जैदी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और फिर इनकी इन्हीं औलाद ने यमन के बहुत सारे इलाकों पर 897 ईस्वी से लेकर 1970 तक राज किया था। याद रहे कि यह लोग न सिर्फ उन इलाकों के बादशाह हुआ करते थे, बल्कि जेदी शिया, जो कि शिया ग्रुप का एक फिरका है, उनके इमाम भी हुआ करते थे। और यही नहीं, हजरत इमाम हसन की यही औलादें आज के दौर में अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों के साथ साथ अरब में भी बहुत सी जगहों पर फैली हुई हैं। जॉर्डन में आज के दौर में जो स्याही खानदान है, यानी कि जो रॉयल फैमिली है, वह भी इन्हीं हजरत इमाम हसन की नस्ल से ही है। और यही नहीं, अफ्रीका का जो एक मशहूर देश है मोरक्को, उसकी भी जो रॉयल फैमिली है, यानी कि जो स्याही खानदान है, वह भी दरअसल इन्हीं हजरत हसन की नस्ल से ही है। इसके अलावा भी हजरत हसन की कई औलादें टनोशिया के कई इलाकों में भी पाई जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत अली के दूसरे बेटे हजरत इमाम हुसैन की औलादों के बारे में। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस बारे में इतिहास की किताबों में अलग अलग राय पाई जाती है कि हजरत इमाम हुसैन के कितने बच्चे थे। लेकिन हाँ, ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि इनकी 5 बीवियों से 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई थीं।
इन 3 बेटों में से भी 2 बेटे करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए थे, जिनमें से एक का नाम अली अकबर था जबकि दूसरे का नाम अली असगर था। अब वैसे तो हजरत इमाम हुसैन के तीसरे बेटे यानी हजरत जैनुल आबिदीन भी करबला की जंग में शामिल थे, लेकिन वो उस वक्त हद से ज्यादा बीमार थे। इस वजह से वह जंग के मैदान में नहीं जा पाए थे और इस तरह से इस जंग में इमाम हुसैन का सिर्फ एक ही बेटा बच पाया था, जिनका नाम था जैनुल आबिदीन। और फिर इन्हीं से ही हजरत इमाम हुसैन की नस्ल आगे बढ़ी थी। दोस्तों, इसके बाद जैनुल आबिदीन के कई बेटे पैदा हुए जो बाद में चलकर कई इलाकों में फैलते चले गए और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन की औलादें दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई। और अब हालात ऐसे हैं कि आज के दौर में यह बता पाना मुश्किल है कि आखिर हजरत इमाम हुसैन की औलादें कितनी हैं और कहां कहां पर पाई जाती हैं। मगर हां, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन से लेकर अगली 810 नस्लों तक भले ही जितने भी बेटा पैदा होते थे, उनमें से एक बेटे को सबसे ज्यादा शोहरत मिला करती थी और यह वही बेटा हुआ करता था जिसको शिया लोगों की तरफ से अपना इमाम चुना जाता था। मिसाल के तौर पर हजरत इमाम हुसैन के इकलौते बेटे यानी कि हजरत जैनुल आबिदीन के बहुत सारे बेटे पैदा हुए थे, मगर उन बेटों में से सबसे ज्यादा शोहरत सिर्फ एक ही बेटे को मिल सकी थी, जिनको हजरत इमाम बाकिर के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरह से हजरत इमाम बाकिर के भी बहुत सारे बेटे पैदा हुए थे, मगर उनमें भी सिर्फ एक वही शोहरत मिली थी जिनको हम सब लोग हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से यह सिलसिला हर नस्ल में और हर उस दौर तक चलता रहा जब तक कि शिया ग्रुप के 12 इमाम पूरे नहीं हो गए थे। मगर दोस्तों, याद रखें, हजरत अली के बेटे यानी कि हजरत इमाम हुसैन की नस्ल में पैदा होने वाले जिन लोगों को शिया लोग अपना इमाम मानते हैं, उन सभी को सुन्नी मुसलमानों में भी हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है और इनको भी बड़े ही अदब के साथ में याद भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हजरत अली और उनकी औलादों से सच्ची मोहब्बत है तो आप उनकी मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, हजरत अली की बेटियां हिंदुस्तान में कब और क्यों आई थीं और यहां पर आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में कैसा सलूक किया गया था, यानी कि इनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया था, जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अहले बेत की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वाक़िया करबला के दौरान जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों और हमरा के साथ मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की तो उस वक्त आपके साथ अहले खाना की कुछ बीबियां भी साथ में थीं। यह बीबियां पूरे सफर में आपके साथ रहीं और फिर करबला के मैदान में भी इन्होंने इमाम हुसैन का खूब साथ दिया था। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन ने उन बीवियों में से 6 को हुक्म दिया कि वह करबला की जमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं। इस पर बीवियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर भला कैसे जा सकती हैं। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूं, क्योंकि यह हुक्म मुझे मेरे बाबा हजरत अली की तरफ से मिला है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान में चली जाएं। इसके बाद इन 6 बीबियों का यह काफिला हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि करबला छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली यह बीबियां कौन थीं? इन्होंने कैसे करबला से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा किया और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने दूसरी शादी उम्मे बनीन से की, जिनसे आपको 4 बेटे हजरत अब्बास, अलमदार, जाफर, अब्दुल्लाह और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हजरत रुकैया पैदा हुई, जिनकी मजार लाहौर में बीवी पाक दामना के नाम से आज भी मशहूर है। आप हजरत अली की बेटी और हजरत मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं।
आपके साथ हजरत अकील इब्ने अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मदफून हैं। इन 5 बीवियों के नाम उम्मे हनी, उम्मे लुकमान, अस्मा, हाला और जैनब है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के कहने पर इन 6 बीवियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफर 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी आप रास्ते में ही थीं कि आपके पास हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत की खबर आप तक पहुंच गई। मगर क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था, इसलिए आपने अपना सफर हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। दोस्तों, लाहौर में जिस जगह पर आज हजरत बीबी पाक दामिना का रोजा मुबारक है, वहां पर उस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास एक घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल रावी नदी के किनारों तक फैला हुआ था और इस जंगल के पास लाहौर की एक बहुत पुरानी आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। यह उस दौर की बात है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। यहाँ सारा हिंदुस्तान ही था और उस वक्त तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी नहीं पहुंचा था। इसीलिए यहाँ के सब लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। उस वक्त लाहौर में एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम मोबरन था। उसके एक बेटा था जिसका नाम कुनूर विक्रमा था। फिर जब यह 6 बीबियां चलते चलते हिंदुस्तान के लाहौर में दाखिल हुई, तो यहां पर मौजूद तमाम बुत गिर पड़े और जो आग की पूजा कर रहे थे, उनकी आग अचानक से बुझ गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीवियों की रूहानियत का आलम यह था कि कुफ्र में लर्जा तारी हो गया और पूरे शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। यह देखकर राजा ने फिर अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक्य की तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि कुछ परदेसी आई हैं और उनके आने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। यह सुनकर फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेशियों को दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद सिपाही उनको पकड़ने के लिए गए तो देखा कि वहां पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छिपाई हुई हैं। इसके बाद बीबियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी औलाद से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई है, इसलिए हम अरब से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा यहाँ पर किसी को सताना नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं, और अगर तुम लोगों को यह मंजूर नहीं है तो हम यहां से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, बीबियों की इन बातों को सुनकर राजा का बेटा उनका काफी हमदर्द बन गया, मगर वह राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। इसलिए उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अब जैसे ही हजरत रुकैया ने राजा के बेटे के मुंह से यह बात सुनी, तो आपने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार की तरफ देखा, जिसकी वह ताब ना ला सका, इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसको होश आया तो वह बहुत रोया और फिर फौरन ही हजरत बेबी रुकैया के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफी मांगने लगा। इसके बाद इस सारे वाक्य की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वह काफी गजबनाक हो गया। इसलिए फिर राजा के हुक्म से उनके लोगों ने पाक बीवियों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी और उनको तरह तरह से तंग करने लगे, उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। आखिर में बीबियों ने उनके जुल्मों सितम से तंग आकर बारगाहे इलाही में दुआ की, ए खुदा, तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आकर इन बीवियों को गिरफ्तार करते, अल्लाह के हुक्म से यह जमीन फौरन ही फट गई और वो पाक दामन बीबियां फौरन ही इस जमीन में समा गई। अब इनकी कब्रों के निशानदही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी चादरों के कोने जमीन से थोड़े बाहर रह गए। अब इधर बादशाह के बेटे ने जब यह सारा मंजर देखा तो वो अल्लाह की कुदरत मानने पर मजबूर हो गया, इसलिए फौरन ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बन गया। इसके बाद वो इन पाक बीवियों की कब्रें बनाकर उनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि फिर राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्लाह रखा गया, जो कि बाद में बाबा हाकी के नाम से मशहूर हुआ। बाबा हाकी का विसाल सन 101 हिजरी में हुआ। उनका मकबरा भी इसी मजार के अंदर बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद वक्त गुजरता गया, यहां तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ गई
और फिर मुस्लिम हुकूमतें भी लगातार बदलती गई, लेकिन हर दौर में इन पाक बीवियों की मजार पर लोगों का रश ऐसे ही जारी रहा। फिर सन 410 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह कर लिया और हिंदुस्तान पर राज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर आया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर हजरत अली की साहबजादी का मजार शरीफ है, इसलिए फिर उसने इन मजारात पर पुख्ता हवेलियां और अंदरूनी बरामदे तामीर करवा दिए। दोस्तों, इसके बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इन मजारात की तामीर फिर से करवाई गई। इस तरह से वक्त वक्त पर खानकाह की इमारत में बदलाव होता रहा, और यही नहीं, इन मजार शरीफ के करीब बाकी कब्रों का इजाफा भी वक्त के साथ साथ होता गया, और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद यह जगह कब्रिस्तान बीबी साहब कहलाने लगी, जहां पर लोग अपने अजीजो अकारिब को दफन करने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन पाक बीवियों का यह वाकया हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से भी 32 साल पहले का है, और यही नहीं, वाकयाए करबला से लेकर यानी कि सन 61 हिजरी से लेकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी कि सन 1947 ईस्वी तक यह मजार शरीफ बीबी पाक दामना के नाम से जानी जाती रही। लेकिन बाद में अचानक से कुछ लोग एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को शक को शुबहात में मुब्तला करने लगे और इस बात को उन्होंने झुठला दिया। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों का यही मानना है कि यहां पर कोई बीबियां नहीं आई थीं और ना ही कोई बीवी पाक दामिना यहां पर दफन है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद यह भी मानती है कि यहां पर वही बीबियां दफन हैं जो अरब से हिजरत करके करबला के वाकये के दौरान हिंदुस्तान में आई थी, और फिर उनके साथ में यहां पर इस तरह के मामलात पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था। बाकी इस बारे में असल हकीकत क्या है, इस बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।